Hello everyone, welcome back to our channel, and this is a day 23 of our 30 days DSC challenge. So now we will discuss about two problem. Problem number 167, two problem. टू सम 1 सॉल्व कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में सबसे पहला वीडियो जो था हमारा वो टू सम 1 ही था। इसमें क्या होगा, हमें इनपुट एरे दिया जाएगा जो कि सॉर्टेड फॉर्म में होगा, और मुझे दो नंबर्स फाइंड करने हैं कि अगर उन दोनों का नंबर का सम लिया जाए तो हमारा टारगेट के इक्वल हो जाए, और जो हमारा टारगेट को जिन दो नंबरों का सम हुआ है उनके मुझे इंडेक्स रिटर्न करने हैं इन द फॉर्म ऑफ जो भी इंडेक्स आएगा उसको एक इंक्रीमेंट करके उसमें 1 ऐड करके मुझे रिटर्न करना है। जैसे इसमें देखिए नंबर एरे दिया गया 2 7 11 15, टारगेट 9 है, तो 2 और 7 का जो एडिशन हो रहा है वो 9 हो रहा है, बट इसमें जो आउटपुट जो है वो आया है 1 और 2। इसका मतलब क्या है, 2 जो है ये 0 इंडेक्स पे है, लेकिन इसमें +1 किया है तो इसलिए 1 आ गया है। 7 जो है ये 1 इंडेक्स पे, इसमें +1 किया है, इसका इंडेक्स 2 आ गया है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका हम प्रोसेस समझेंगे, डायग्राम करके देखेंगे, और देन इसको हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। एक पॉइंटर मुझे स्टार्ट में इनिशियलाइज करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंटर एंड में इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्या करना होगा, दोनों पॉइंटरों को मुझे सम करके देखना पड़ेगा। पॉइंटर जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है और एंड पॉइंटर है, दोनों पॉइंटर को मुझे सम करना होगा। जो इससे वैल्यू आएगी, अगर इन दोनों को सम करके अगर ये वैल्यू मेरी टारगेट इक्वल हो जाती है, अगर ये वैल्यू मेरी टारगेट इक्वल हो जाती है, तो मैं एक आंसर नाम का एरे को इनिशियलाइज कर लूंगा, जिसकी साइज मैं रखूंगा 2। आंसर नाम का एक एरे बना लूंगा जिसकी साइज रखूंगा 2, क्योंकि उसमें 2 इंडेक्स मुझे रखने पड़ेंगे। अब क्या करूंगा, उसमें मुझे आंसर आप 0 पे अगर मेरा ये हो जाता है तो मैं उसमें स्टार्ट +1 दे दूंगा, यानी कि एक इंक्रीज करके, और आंसर आप 1 पे मैं इंड +1 दे दूंगा, यानी कि लास्ट वाला जो है उसको इंक्रीज करके। अगर हमारा ऐसा नहीं हुआ, जो हमारा पॉइंटर है इन दोनों का सम अगर नहीं हुआ, तो दो केस बन सकते हैं, या फिर हमारा टारगेट जो है उससे बड़ा हो या फिर टारगेट छोटा हो। अगर हमारा टारगेट जो है अगर हमारा सम जो है ये टारगेट से छोटा हो जाता है, तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, अपने स्टार्ट पॉइंटर को प्लस प्लस करना होगा, यानी कि स्टार्ट पॉइंटर जो है इसको मुझे आगे बढ़ा देना होगा। अभी मैं एक एग्जांपल लेके देखेंगे। और अगर हमारा नहीं हुआ, अगर ये हमारा छोटा हो गया, तो मुझे इंड को माइनस करना होगा, यानी कि इंड को पीछे बढ़ाना होगा। इसमें देखो 7 और 2 और 7 2 और 15 अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा मेरे पास 17। जो 17 है मेरा, वो क्या है, जो मेरा 17 है, टारगेट कितना है, टारगेट 9 है, सम कितना है, सम आया 17। क्या 17 जो है सम जो है टारगेट से छोटा है, नहीं बड़ा है, तो ये वाला केस फॉल्स हुआ। दूसरा केस जो पहला केस बनाया था, क्या टारगेट जो है सम के इक्वल है, वो भी नहीं है, तो दोनों केस फेल हुए। इस वाला केस चलेगा, इंड माइनस माइनस, यानी कि ये जो पॉइंटर इंड पॉइंटर जो मैंने यहाँ पे रखा था, अब ये डिक्रीज करके 2 पे आ चुका होगा। फिर से इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि स्टार्ट पॉइंटर अभी भी वहीं पे है, तो इन दोनों को एडिशन होगा, एडिशन होकर अब इस बार एडिशन होकर बन जाएगा 13। क्या 13 मेरा 9 से छोटा है, नहीं। क्या 9 के इक्वल है, नहीं। तो अगेन एल्स वाला केस चलेगा, और एल्स वाला जो इंड पॉइंटर है ये डिक्रीज होकर 1 पे आ जाएगा। फिर दोनों का सम होगा, क्या दोनों का सम 9 के इक्वल है, हाँ, दोनों का सम जो है वो 9 के इक्वल है इस बार। तो क्या होगा, आंसर आप 0 पे स्टार्ट +1, स्टार्ट अभी कहां है, 0 पे है, तो स्टार्ट +1 मतलब इसमें 1 चला जाएगा, 0 +1 मतलब इसमें 1 चला जाएगा, और आंसर आप 1 अभी कहां है, 1 पे है, 1 और इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ 2 चला जाएगा। तो आंसर में जो हमारा आंसर एरे जो बनेगा इस केस में, वो बनेगा 1 और 2, और यही हम रिटर्न कर देंगे, यही हमारा आउटपुट में आंसर आ जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें टारगेट दिया गया है हमें 20। क्या करना होगा, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंटर यहाँ और इन पॉइंटर वहां, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, दोनों को ऐड करने पे सम आ जाएगा 21। क्या 21 20 के इक्वल है, नहीं। क्या 21 20 से छोटा है, नहीं, बड़ा है। तो क्या होगा, इसमें इल्स वाला केस हिट होगा, और इंड पॉइंटर जो था यहाँ पे वो आगे बढ़ के आ जाएगा। फिर इन दोनों का सम होगा 18। क्या इस केस में 18 है, हाँ, इस केस में 18 है, तो इंड पॉइंटर तो वहीं रहेगा, लेकिन जो स्टार्ट पॉइंटर है ये प्लस प्लस होकर के आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 9 पे आ गया। फिर से दोनों का सम होगा, दोनों का इस बार सम हुआ तो रिजल्ट आया मेरे पास 24। रिजल्ट आया मेरे पास 24। क्या 24 20 से छोटा है, नहीं। तो फिर से हमारा सम पॉइंटर स्टार्ट पॉइंटर वहीं रहेगा, जो इंड पॉइंटर है वो यहाँ से आगे आ जाएगा। फिर इन दोनों का सम होगा, क्या इन दोनों का सम 20 हो जाएगा। क्या 20 20 के इक्वल है, हाँ, 20 20 के इक्वल है। तो जो यहाँ का जो हमारे पास इंडेक्स है 1 और 2, इनको इंक्रीमेंट करके मैं आंसर में ऐड कर दूंगा, अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो चलिए अब इसको जल्दी से कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को जल्दी से हम कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे तो पॉइंटर बना लेने होंगे, इंट स्टार्ट, इसको मैं 0 पे इनिशियलाइज करूंगा, और इंट जिसको मैं एरे के लास्ट इंडेक्स पे रखूंगा, इसको मैं नंबर्स की जगह नम कर लेता हूँ, नम्स डॉट लेंथ -1 लास्ट इंडेक्स पे रखा। वाइल जब तक हमारा स्टार्ट जो है ये इंड से
छोटा रहता है तब तक while लूप चलेगा और मैं सम निकाल लूंगा इंट सम इक्वल टू नम्स ऑफ स्टार्ट प्लस नम्स ऑफ इंड। इफ सम इक्वल टू हमारा टारगेट के हो जाता है तो इस केस में मुझे एक एरे बना लूंगा ऊपर, इंट आंसर न्यू इंट 2 साइज का मैं एक एरे डिक्लेयर कर लिया हूं। आंसर ऑफ 0 पे मैं स्टार्ट प्लस 1 को डाल दूंगा और आंसर ऑफ 1 पे मैं डाल दूंगा इंट प्लस 1 को और यहीं से रिटर्न कर दूंगा अपने आंसर को। अदरवाइज मैं एक एल्स इफ केस लगाऊंगा, इफ सम greater than target, then only start plus plus, not need to end minus minus, only start plus plus. In other case else only end minus minus, because here sum is less than to the target, so end will be minus minus, and at the end outside the while loop return the answer। and एक बार इस प्रॉब्लम को हम रन करके देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक्सेप्टेबल है। अब इसे हम सबमिट भी कर लेते हैं। जस्ट वेट गाइस, व्हाई इट्स द रॉन्ग आंसर। ओके सॉरी गाइस, स्टार्ट प्लस 1 हियर, स्टार्ट प्लस 1 नाउ रन एंड सबमिट। This is problem acceptable and submit. So I hope you will understand this problem. Thanks for watching guys. Keep coding and keep growing.